हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं अबाउट द CSIR नेट एग्जाम, कैरियर अपॉर्चुनिटीज एंड व्हाट इज CSIR नेट एग्जाम। काफ़ी बच्चे इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर काफ़ी बच्चे इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि जिस एग्ज़ाम के लिए हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं वो एग्ज़ाम कैसा है, क्या क्या वहाँ से हम अचीव कर सकते हैं, क्या क्या उसमें कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस तरीके से हमें अपनी स्ट्रैटेजी बना के चलनी है। ठीक है। सो आज के सेशन में व्हाट इज अवर CSIR नेट एग्जाम। तो बेसिकली CSIR नेट एग्जाम इज कंडक्टेड बाय एनटीए। एनटीए इसको कंडक्ट करवाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, फॉर द एलिजिबिलिटी ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसको हम बोलते हैं JRF। यानी कि बेसिकली अगर आपको PhD करनी है या फिर हायर एजुकेशन में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेज कैडर यूनिवर्सिटी कैडर, ठीक है, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए PhD करने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आपको बनना है तो उसके लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट है, CSIR नेट एग्जाम। तो बेसिकली ये आपकी सब्जेक्ट नॉलेज को टेस्ट करता है कि जिस सब्जेक्ट में आप किसी को पढ़ाना चाहते हो, जिस सब्जेक्ट में आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप उसमें कैपेबल हो या नहीं हो। ठीक है। तो यहाँ पे CSIR नेट एग्जाम एनटीए कंडक्ट कराती है साल में। जनरली अगर हम बात करें अपने केमिस्ट्री की या फिजिक्स की, मैथ्स की, लाइफ साइंसेस की, तो साल में 2 बार ये एग्जाम होता है। ठीक है, एक बार जून में होता है, एक बार दिसंबर में होता है। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो 200 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसमें लगभग आपको 110 से 120 110 के और 120 के बीच में आपकी जनरली कट ऑफ रहती है। और अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो। तो जनरली इस JRF में आपको 3 कैटेगरीज मिलती हैं। पहली कैटेगरी की JRF और नेट, मतलब उस एग्जाम में जिसके नंबर ज्यादा है। लेट्स सपोज आपके मार्क्स 200 में से हैं 120 प्लस। ठीक है, आपके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, 200 में से 120 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। 200 का हमारा एग्जाम है, 120 मतलब 110 या फिर 110, 120, 120 से ज्यादा, तो आप यहाँ पे JRF को क्वालिफाई कर लेते हो। जनरली जो JRF की कट ऑफ रहती है वो 110 से 120 के बीच में रहती है आपकी। ठीक है, JRF की जो कट ऑफ है, अगर पेपर हार्ड है तो थोड़ा 5-10 नंबर का फर्क पड़ जाता है। JRF की कट ऑफ जो रहती है, अब जो बच्चा इस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेता है उसको JRF प्लस नेट कैटेगरी, JRF प्लस नेट, JRF मतलब कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी कि जब आप PhD करोगे इंडिया से तो आपको एक स्टाइफन अमाउंट मिलेगा, एक डिसेंट अमाउंट मिलता है आपको PhD करने का। ठीक है, प्लस नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर लेक्चरशिप, यानी कि अगर कहीं पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, पहली कैटेगरी जिसमें आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। उसके बाद में कैटेगरी नंबर 2, मतलब किसी के कम मार्क्स रह जाते, मान लो कट ऑफ गई हमारी 115, ठीक है, किसी के मार्क्स आ रहे हैं 100 के आसपास, तो एक उससे 5-10 नंबर से कम एक नेट की कट ऑफ होती है, मतलब जिसमें सिर्फ बच्चे का नेट क्वालिफाई होता है, JRF क्वालिफाई नहीं होता है, उसे स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, बट वो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर द लेक्चरशिप यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होता है। JRF अगर CSIR नेट कंडक्ट करा रहा है तो वो 2 साल के लिए वैलिड होता है कि 2 साल में आप कभी भी एनरोल कर सकते हो। नेट है वो आपका लाइफ टाइम वैलिड रहेगा, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर द लेक्चरशिप। ठीक है, वो लाइफ टाइम अवेलेबल रहेगा। कैटेगरी नंबर 3 जो CSIR ने अभी मतलब आपका इंक्लूड किया है यूनिवर्सिटी ने, कि एडमिशन टू PhD, मतलब जिस बच्चे के कम मार्क्स आ रहे हैं, ना उसे नेट मिल रहा है ना उसे JRF मिल रहा है, वो क्या कर सकता है कि PhD में बेसिकली एडमिशन ले सकता है अपने स्कोर के बेसिस पे, इंटरव्यू देके यू कैन एनरोल इनटू द PhD। मतलब आपको ऐसा नहीं होगा कि मेरा नेट रह गया 5-10 नंबर से, अब मैं क्या करूं। तो एक और कैटेगरी नंबर 3 है कि जिसमें हम बिना स्टाइफिन के जनरली PhD में एडमिशन ले सकते हैं। तो दिस इज अबाउट द CSIR नेट एग्जाम। अब बात करते हैं हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो बच्चे अप टू 28 ईयर्स ऑफ एज यू आर एलिजिबल फॉर द JRF। OBC के लिए ये 31 है, SC के लिए इट्स अराउंड 33। ठीक है, आपके पास में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए नेट के एग्जाम के, मतलब JRF क्वालिफाई करने के लिए, नेट क्वालिफाई करने के लिए मास्टर्स डिग्री MSc हो, BE हो, या फिर जो भी आपने कोर्स किया है विथ 55% के साथ में अगर आपके पास में मार्क्स हैं
सो यू आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर टेस्ट। आप इस टेस्ट में बैठ सकते हो, अच्छे मार्क्स लेके आप इस पर्टिकुलर टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं उसमें व्हाट अबाउट द कैरियर अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, हमें वहां से क्या क्या मिल सकता है या फिर हम अपने कैरियर की ग्रोथ किस तरीके से कर सकते हैं। तो जनरली दो सेक्टर है, एक प्योरली आपका रिसर्च का सेक्टर है, एक आपका गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, आप दोनों जगह पे जॉब कर सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस है। ठीक है, मल्टीपल ऑप्शंस है, बट ज्यादा स्कोप वाले बेसिकली हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। रिसर्च में आप लोग जा सकते हो, कोई बच्चा रिसर्च में इंटरेस्ट है, पेटेंट करना चाहता है, कुछ करना चाहता है लाइफ में, रिसर्च करना चाहता है, नई नई चीजें सीखना चाहता है, तो यू कैन गो फॉर द पीएचडी। जेआरएफ से हम पीएचडी कर सकते हैं इंडिया में। हमें एक डिसेंट स्कॉलरशिप अमाउंट है वो मिलता है पीएचडी इन इंडिया, जिसमें आपको स्टाइफेन मिलता है। आप पीएचडी कर सकते हो टॉप इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया से, जैसे कि हमारा आईएससी बैंगलोर हो गया, सीएसआईआर की लैब्स हो गई, आईसर्स हो गए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं। आईसर्स हो गए, टॉप हमारी आईआईटीज हो गई, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, जो बहुत अच्छी हैं रिसर्च में। टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बीएचयू, बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास में गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में जनरली आपने देखा होगा काफी सारी साइंटिफिक ऑफिसर्स की जॉब निकलती हैं, बहुत डिसेंट जॉब है। इफ यू वांट टू डू जॉब आफ्टर जस्ट मास्टर्स, तो आप इन जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट निकलती है, हर एक स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट निकलती है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप नेट क्वालिफाई करने के बाद में एलिजिबल हो जाते हो। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, स्टेट यूनिवर्सिटी में, डीम्ड यूनिवर्सिटीज में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। गवर्नमेंट कॉलेजेस, स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस, उनमें भी आप आफ्टर क्लियरिंग मतलब सिर्फ आप नेट है आपके पास, एमएससी है, तो आप उनमें एलिजिबल होते हो। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो गवर्नमेंट कॉलेजेस में। आप आर&डी यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हो। कुछ बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज है, मतलब बहुत अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज है जिनमें बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं। आप आर&डी में जा सकते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज में। ठीक है, उसके बाद में अगर सिर्फ यही नहीं कि मैम सिर्फ यही जॉब्स जनरली हमें मिल सकते हैं, अगर आप सीएसआईआर नेट के लिए प्रिपेयर करते हो तो सिलेबस बहुत वास्ट होता है। तो जितने भी, फॉर एग्जांपल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द केमिस्ट्री, तो जितने भी केमिस्ट्री रिलेटेड एग्जाम हैं जो हमारे भारत में किसी भी जैसे बार्क हो गया, एनटीपीसी हो गया, बेल हो गया, सिलेबस जनरली आपका सेम ही रहता है। अगर आपने सीएसआईआर नेट के लिए प्रिपेयर किया है तो यू कैन क्रैक द बार्क के एग्जाम को आप क्लियर कर सकते हो, गेट के एग्जाम को, यहाँ से आपको गवर्नमेंट जॉब्स मिलती है। पीएसयूज जैसे कि ओएनजीसी, गेट में अगर आपका बहुत अच्छा स्कोर है तो आप पीएसयूज को ज्वाइन कर सकते हो, फॉर एग्जांपल ओएनजीसी, एनटीपीसी, बेल, एफएसआई। ठीक है, सीजीपीटीएम, मतलब जो सिलेबस, जो हम नेट का सिलेबस प्रिपेयर कर रहे हैं ना, उससे आप इन सब के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हो। जैसे कि कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन, ट्रेड एंड मार्क्स, आरपीएससी फॉरेस्ट ऑफिसर, नॉर्मली आपका फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। जीएसआई के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो, यूपीएससी जियो केमिस्ट, जीएसआई सिलेबस आपका वही है, बस एक्स्ट्रा थोड़ी सी एनालिटिकल यहाँ पे हमें पढ़नी होती है। मतलब अगर आप सीएसआईआर नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यू कैन क्रैक दीज एग्जाम्स ऑल्सो। उसके बाद में you can clear DRDO also, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, यहाँ आप अप्लाई कर सकते हो। एचपीसीएल के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सिलेबस आपका सेम है। तो इन एग्जाम्स के लिए अगर आप सीएसआईआर नेट के लिए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वो केमिस्ट्री जनरली आपकी ऑलमोस्ट सारी की सारी केमिस्ट्री आपकी कवर हो जाती है। तो केमिस्ट्री रिलेटेड भारत में जितने भी पेपर के जितने भी एग्जाम हैं उन सब में आपको बहुत अच्छा बेनिफिट है वो मिलता है। ठीक है, बहुत अच्छा बेनिफिट है वो मिलता है। तो तैयारी शुरू कर दीजिए, जल्दी ही आपका एग्जाम काफ़ी पास है। फेब का एग्जाम आपका हो चुका है, अब कुछ ही टाइम में आपका दूसरा जून वाला एग्जाम है वो जनरली कंडक्ट कराया जाएगा। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू सो मच।